यीशु मसीह के नाम में 19 अप्रैल 2020 के आराधना सभा के संदर्भ में जो संदेश है उसको सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आशा रखता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी है प्रभु में सुरक्षित है, और ये भी आशा रखता हूँ कि कुछ समय आपने स्तुति आराधना में और प्रार्थना में बिताया होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो इस संदेश के बाद जरूर थोड़ा सा समय स्तुति आराधना और प्रार्थना के लिए अलग करना। आप सब परिवार बैठना, बच्चों को शामिल करना और प्रभु के सम्मुख थोड़ा समय बिताने के लिए जरूर समय निकालना। आज प्रभु ने मेरे दिल में जो संदेश दिया है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ इसको आपके सामने लाने के लिए, क्योंकि मेरे हृदय को स्पर्श करने वाली कई सारी बातें इस संदेश के द्वारा मुझे प्राप्त हुई। लूका रचित सुसमाचार 7 और उसके 33 और 34 में इस तरह से लिखा है कि क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया, और तो तुम कहते थे कि उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया तो तुम कहते हो कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों और पापियों का मित्र है। इस वचन को सामने रखकर मैं एक अद्भुत रिश्ता जो भोजन और धर्म के बीच में है उसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आज का मेरा संदेश भोजन और धर्म को लेकर नहीं है। आज का मेरा संदेश है कि प्रभु का राज्य क्या है। लेकिन शुरुआत में भोजन और धर्म के संदर्भ में करूंगा। भोजन और धर्म के बीच में एक अजीबोगरीब रिश्ता है, और भोजन जब मैं कहता हूं तो उसमें खाने पीने की दोनों बातें शामिल है, और एक और चीज मैं शामिल करना चाहूंगा वो है हमारे वस्त्र। इस वचन के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के और यीशु मसीह के खाने पीने के जो आदतें थी या उनकी रीति थी उसके बारे में यहाँ पर हमने देखा। हम जानते हैं कि यूहन्ना एक विशेष तरह का वस्त्र धारण करता था, लेकिन यीशु एकदम साधारण वस्त्र धारण करता था। लेकिन यीशु यहाँ पर एक बहुत ही रोमांचक बात हमारे सामने रखता है। वो ये है, वो कहता है कि बहुत सारे लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाने के लिए वो क्या खाता है या वो क्या पीता है उसके आधार पर वो अपना जजमेंट उस व्यक्ति के बारे में बनाते हैं। उन्होंने कहा कि तुमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखा कि वो टिड्डिया और शहद खाता है, और तुमने कहा कि वो तो एक दुष्टात्मा है या उसमें एक दुष्टात्मा है। और यीशु खाते पीते आया तो तुमने कहा कि वो देखो पेटू और पियक्कड़ है और सारे पापियों का मित्र है। जिसका मतलब है कि लोगों की अपेक्षा थी कि जो व्यक्ति धर्म के विषय में बोल रहा है उसको खाने पीने के बारे में कुछ ना कुछ नियम तो बताने ही चाहिए। लोगों की अपेक्षा थी कि यीशु मसीह कुछ ना कुछ नियम खाने या पीने को लेकर बताए, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसे बता रहा था इतना कड़क नियम नहीं चाहिए था। अगर हम संसार में मुड़कर देखेंगे तो सारे धर्म जो इस पृथ्वी पर आए हैं उन्होंने इंसान की इस अपेक्षा को पूरा किया है। सारे धर्मों को ज्यादा करीबी से देखोगे तो खाने पीने के विषय में सारे धर्मों ने बात किया है। क्या खाना चाहिए, किस तरह का मांस खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए या नहीं, मांस को किस तरह तैयार करना चाहिए, किस तरह के भाजी खाने चाहिए, क्या क्या पी सकते हो क्या नहीं पी सकते हो, और यही नहीं क्या पीना चाहिए कर बहुत सारी बातें भी लिखी है कि भाई फलाना तरीके से तैयार किए गए खाने या फलाना जगह पर जो खाना मिलता है वो तुम्हें खाना चाहिए इत्यादि। तो खाने पीने के संदर्भ में दुनिया के सारे धर्म कोई ना कोई बात करते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि भोजन और धर्म के बीच में एक अटूट संबंध है जो हम सारे इतिहास में देखते हैं और सारे धर्मों में देखते हैं। और धर्मों में केवल भोजन को लेकर नहीं, वस्त्र को लेकर भी
कई सारी बातें लिखी है कि किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, पुरुषों के वस्त्र कैसे होने चाहिए, स्त्रियों के वस्त्र कैसे होने चाहिए, उसको किस संदर्भ में कैसे पहनना चाहिए। तो बहुत सारी बातें धर्म और इन बातों के बीच में, इन वस्तुओं के साथ एक रिश्ता है जो मैं आपके ध्यान में लाकर यीशु क्या कहना चाहता है उसकी तरफ मैं आपको आगे लेकर जाता हूं। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का भोजन के विषय में क्या कहना था। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दरमियान क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह का वस्त्र पहनना चाहिए, ये संदर्भ में कोई भी बात अपने चेलों को नहीं बताई। उसने बल्कि ऐसा कहा कि तुम खाने पीने के बारे में सोचना ही बंद कर दो। उसका कहना ऐसा था कि तुम खाने पीने की वजह से कोई अपनी पहचान बनाने की कोशिश ना करो, ना ये चिंता करो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे। उसने मत्ती रचित सुसमाचार 6 के अंदर जब हम 25 से लेकर 32 तक पढ़ते हैं तो कई बार उसने कहा कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इस चीजों की चिंता तुम मत करो। आकाश की पक्षियों को देखो, जंगली श्वसनों पर ध्यान दो, मैदान की घास को देखो और फिर तुम चिंता मत करो, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। प्रभु जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है और इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो यीशु चाहता था कि इंसान और भोजन के बीच में जो एक अटूट जोड़ है उसको वो तोड़ दे, उसमें एक विच्छेद हो। वो नहीं चाहता था कि इंसान दिन भर अपना समय व्यतीत करे, अपना कीमती समय ये सोचने में व्यतीत करे कि वो क्या खाएगा, क्या पिएगा। वो चाहता था कि प्रभु पर वो भरोसा रखे जो हर तरह की चीजों को समझता है और वो प्रभु को लोगों को प्रबंध कर देगा। जैसे कि हम हमारे बच्चों के लिए क्या चाहिए हम जानते, हम प्रबंध कर देते हैं, तो प्रभु नहीं देगा क्या? हमारे घर में कोई मेहमान अगर समय असमय पर भी आता है तो हम जरूर पूछना चूकते नहीं कि भाई आपने कुछ खाया या नहीं, कुछ खाने के लिए पीने के लिए लूं या नहीं। तो जब हम इतना ध्यान रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए ध्यान रखेगा या नहीं? क्या हम उससे ज्यादा अच्छे और भले हैं? तो प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रबंध करेगा कर यीशु याद दिलाता है। और हमें खाने पीने और भोजन और वस्त्र के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो कहता है कि कुछ और चीजों की तरफ तुम्हें ध्यान देना चाहिए, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। और वो कहता है कि तुम प्रभु के राज्य के विषय में प्राथमिकता देना शुरू करो, बाकी सब तुम छोड़ दो। और यही आपके जीवन का एक हेतु है। ये जैसे जीवन का आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा खोज हो, ऐसा सोचकर प्रभु के राज्य को ढूंढने में लग जाओ। और ऐसा तुम करोगे तो जो ये सारी वस्तुएं तुम्हारी चिंता की है वो सब प्रभु तुम्हें जोड़कर देगा। अब इन सब वस्तुओं के साथ हमारा रिश्ता कैसा है थोड़ा बारीकी से देखें। इन वस्तुओं से मेरा मतलब खाना पीना और वस्त्र, हमारा इन चीजों के साथ क्या वास्ता है देखते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए खाना और पीना शायद एक चिंता की बात है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए जो थोड़े अच्छे समाज में एक अच्छे लेवल पर है, क्या खाना क्या पीना एक बड़ी चिंता नहीं है। शायद कहाँ खाना और किस तरह का बढ़िया चीज खाना या क्या पीना, किस तरह का अच्छा चीज पीना, ये सब हो सकता है हमारी चिंता। हमारे अधिकांश लोगों की ये चिंता रहेगी। लेकिन क्या पहनेंगे, ये हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हम उसके लिए बहुत समय बिताते हैं। हम चारों ओर देखते रहते हैं, हम मिंट्रा या इस तरह के वेबसाइट्स में जाके ढूंढते रहते हैं कि नए नए डिज़ाइन क्या है, नए नए कपड़े क्या है। केवल कपड़े ही नहीं, क्या अलग अलग सामग्रियाँ है जो कपड़ों के साथ साथ हम पहन सकते हैं। हम किस तरह के मेकअप पहनेंगे, किस तरह की गहने पहनेंगे, किस तरह के जूते पहनेंगे, किस तरह की आईलाइनर पहनेंगे, किस तरह का लिपस्टिक पहनेंगे, किस तरह का हेयर जेल लगाएंगे, ये सब पहनने वाली चीजें हैं, उसमें हम बहुत समय जरूर बिताते हैं। कुछ समय पहले तक फोन तो सिर्फ पॉकेट में रखते थे, लेकिन अब तो फोन भी पहनने का एक चीज बन गया है। तो क्या पहनना चाहिए हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और वो हमारा बहुत सारा समय, बहुत सारा ताकत, बहुत सारा पैसा
हम उसमें लगाते हैं। अगर हमारे बारे में नहीं है तो शायद हमारे स्पाउस के बारे में या हमारे बच्चों के बारे में लेकर हम इन्हीं वस्तुओं को लेकर सोचते रहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि कैसे और बेहतर पहने और कैसे अच्छे हम दिखे, और हम एक ऐसे जगह तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर इस तरह के अच्छे कपड़े हम निरंतर पहनते रह सके और हमारा ये जो लाइफस्टाइल है उसको हम मेंटेन रख सके। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इस लॉकडाउन ने हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे सबक सिखाए होंगे भोजन और वस्त्र को लेकर। मैं ऐसा सोचता हूं कि हमारे में कुछ लोग थे जो खाने पीने के विषय में बहुत ज़्यादा नाटक और नौटंकी करते थे। अभी उनको जो भी दो खा लेते, तो वो कुछ भी खा सकते हैं, ये उनके लिए ही एक बहुत बड़ा खोज है। हम में कुछ लोग ऐसे थे कि भाई खाने में हमको वैरायटी चाहिए, रोज एक जैसा खाना मत बनाओ, अलग अलग बनाओ। लेकिन अब कितने दिन हो गए लॉकडाउन के, अलग अलग क्या बनाए? एक तो लिमिटेड सामग्रियां घर में है, तो उसमें हम क्या बनाए? तो एक जैसी चीजें रोज रोज खिला रहे तो चुपचाप खा रहे। तो यानी बिना कोई नौटंकी किए खाना भी इनके लिए एक नया खोज है। हम में से कुछ लोग हफ्ते में 2-3 बार बाहर खाने जाते थे क्योंकि हमको कुछ अच्छा खाना है। लेकिन अभी बिना कहीं जाए घर में जो मिल रहा है उसको खा रहे। यानी उसका मतलब बाहर खाने जाना जरूरी नहीं है, हम घर का खाना रोज खा सकते हैं, ये भी हमारे लिए खोज है। पहनने के विषय में भी ऐसा ही है। हम में से कुछ लोग कंपल्सरी शॉपिंग करने वाले लोग हैं। हमें हफ्ते में जाकर कुछ ना कुछ नया खरीदने की आदत है। हर कोई नया इवेंट, पार्टी, कुछ भी आया, शादी आई, नए कपड़े चाहिए। लेकिन ये लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया कि भाई जो है उससे काम चलाओ, और ये आपके लिए शायद एक खोज होगा। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ घर के कपड़े ही पहनकर पिछले लगभग 30 दिन होने को आ गए, 30 दिन से घर के कपड़े ही पहने हैं। हजारों हजारों रुपए देकर हमने महंगे महंगे कपड़े लेकर हमारे कबाड़ों में भर के रखे हैं कि पिछले 25-30 दिन से वो कुछ हमें पहनना ही नहीं है। कोई बोल के तो देखे भाई पहन के थोड़े देर तो घूम, लेकिन सब घर के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं क्योंकि वो समझ गया है कि वस्त्र के विषय में सबसे ज्यादा अहमियत क्या रखती है कि भाई आरामदायक होना चाहिए और हमारे शर्म को छुपाना चाहिए और हमें सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। तो ये एक हमारा खोज है कि भैया बहुत महंगी महंगी चीज़ों की हमें ज़रूरत पहनने के लिए नहीं है। हम में से कुछ लोग हैं जो बात बात में सैलून में जाते, बात बात में क्या कहते हैं हेयर स्टाइल करवाते, मेकअप शेकअप में बहुत समय बिताते, लेकिन अभी घर पे बैठ के ही सब कर रहे। अभी इनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा है जो मिल रहा है। पहले तो ऐसा लिपस्टिक लगाते जो हेयर के क्लिप के साथ मैचिंग होता, लेकिन अब ये कोई चिंता है ही नहीं। ना हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना है, ना सैलून में जाना है, ना उस दुकान में जाना है जहाँ पर बहुत स्पेशल चीज़ें हमें मिलती है। तो हमें इस लॉकडाउन ने क्या सिखाया कि क्या अत्यावश्यक है और क्या विलास की वस्तु है। इन दोनों के बीच में परख करना हमको सिखा दिया। व्हाट इज एसेंशियल एंड व्हाट इज अ लग्जरी। अब इसका मतलब नहीं कि घर के बाहर जो भी काम करते हैं वो काम की वस्तु नहीं है। इल्तिजा है आप में से कुछ लोगों को कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो जाए तो जल्दी से बार्बर के पास जाना और ढंग से अपने बाल सेट करवाना, वो घर पे करने की। पर लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बाहर करते थे लेकिन जिसको हमने छोड़ दिया है। अब उसके बिना भी जिंदगी बिना कोई तकलीफ के चल रहा है कि नहीं? आप सच में सोच कर देखिए। मैं मानता हूं कि आप लोगों के पास जितना धन आप चाहते थे उतना आपके बैंकों में नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैंने आप लोगों से बात किया तो आप लोगों ने बताया कि जरूरत की सारी चीजें हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि अगला 1-2 महीने तक बिना कोई तकलीफ के हम खींच पाएंगे। सबने उसी बात को मुझे जताया। यानी उसका मतलब क्या है? अभी आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास क्या नहीं है, आप ये नहीं देख रहे हो कि आप क्या खरीद सकते या क्या खरीद नहीं सकते हो। आप केवल यही बात पर ध्यान दे रहे हो कि जितना पैसा है उसमें क्या मिलेगा और क्या जरूरत की चीजें हैं उसको हम ले पाएंगे या नहीं। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि कोरोना वायरस को आकर हमको ये सिखाना क्यों पड़ा? मसीह तो ये हमेशा से सिखाता है। हम तो अब्राहम के जैसे
ही एक यात्री है जो यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, और हमें सिर्फ अत्यावश्यक चीजों की ही जरूरत है। जो जरूरत की नहीं, उन चीजों को हमें त्यागना चाहिए, उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हम एक निर्णय बनाएं कि इन व्यर्थ की चीजों, फिजूल की चीजों में हम हमारा समय और पैसा बर्बाद ना करें। लॉकडाउन के बाद जो भी जरूरत से ज्यादा की चीजें हैं, हम जो जरूरतमंद लोगों को देंगे, और हम प्रभु ने जो कहा उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे। तो प्रभु ने ऐसा तो क्या कहा? मत्ती 6:33 में हमने देखा कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। रोमियो की पत्र में हम जब ऐसे ही एक बात को देखते हैं, वहां पर पौल कहता है, एक बहुत ही अनोखी बात कहता है प्रभु के राज्य के विषय में। लेकिन मैं उस पर जाऊं उससे पहले याद कराना चाहता हूं कि जब मैं कह रहा हूं प्रभु का राज्य, तो वो वास्तविक राज्य जो महिमा में आने वाला है उसके विषय में तो बात कर ही रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक राज्य है जो हमारे दिलों में आता है। प्रभु का शासन जब हमारे दिलों में आता है उसको भी प्रभु का राज्य कहते हैं। तो अभी हम जब उसके बारे में सुन रहे हैं, तो प्रभु के राज्य का मतलब है कि प्रभु का शासन हमारे दिल में, उसको पहले आप समझिएगा, और फिर जो वास्तविक राज्य प्रभु का महिमा में आने वाला है उसकी ओर आप गौर करें। तो रोमी 14 और उसके 17 में इस तरह से लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। देखिए, प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं। प्रभु का वचन जानता है कि इंसान को खाना पीना और विश्वास या अपने धर्म, ये सबको जोड़ना ज्यादा पसंद है। जब परमेश्वर की भी बात करो तो इंसान के दिमाग में पहले खाने पीने के विषय में आता है, और इसलिए सारे धर्मों के जैसा नहीं, यीशु मसीह का सीख हमें ये बताता है कि प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं, लेकिन क्या है? वो धर्म और मिलाप और आनंद है। संसार के हर राज्यों का, जितने भी साम्राज्य आए, उन सब का कोई ना कोई विशेषता था। उसकी विशेषता थी, जैसे रोमी थे तो वो युद्ध के लिए जाने जाते थे। जो यूनानी थे वो ललित कला और क्या कहते हैं, तत्व ज्ञान या दर्शन शास्त्र में जाने जाते, फिलॉसफी में जाने जाते थे। जो फ्रांस है वो स्वाद के लिए पहचाना जाता है, उसके लिए माहिर है। अमेरिका जो है अपने साहस के लिए माहिर। भारत जो है वो अपने मसालेदार खाना और आईटी सेक्टर के लिए माहिर। तो हर देश की अपने, हर राज्य की अपनी एक विशेषता है। प्रभु के राज्य की विशेषता क्या है? धर्म, मिलाप और आनंद। बाहरी बातों पर नहीं है, खाने पीने पर नहीं है, अंदरूनी बातों की ओर है। यह प्रभु के राज्य की विशेषता है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है उसके 18वें कलम में कि जो पवित्र आत्मा से होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, जो अपने जीवन में धर्म और मिलाप और आनंद को अनुभव करता है, वो यीशु मसीह की सेवा करता है और वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। बहुत ही रोमांचक बात यहां पर वो कहता है कि वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्य को ग्रहण योग्य ठहरता है। तो आइए हम थोड़ा बारीकी से इन तीनों विषयों की ओर ध्यान दें। धर्म और मेल या शांति या अमन, और तीसरी बात आनंद, राइचियसनेस, पीस एंड जॉय। यह है प्रभु का राज्य। तो धार्मिकता या धर्म, दो तरह की धार्मिकता हम प्रभु के वचन में देखते हैं। एक धार्मिकता जो हम पर लादा गया है। मैंने पिछले हफ्ते जब रिजरेक्शन संडे का मैसेज दिया था तो मैंने बताया था कि किस तरह क्रूस के ऊपर सारे संसार का पाप यीशु पर लादा गया, लेकिन फिर क्रूस पे ऊपर ही उसका एक हल भी हो जाता है और यीशु धर्मी बनकर मरता है। मौत में प्रवेश वो धर्मी बनकर करता और इसलिए मौत उसको पकड़ नहीं पाई, और वो धर्मी बनकर जीत कर लौट कर आता है। तो अब वो अपनी धार्मिकता हम पर लादता है। जैसे हमारे पाप उस पर लादे गए,
अब उसकी धार्मिकता हम पर लादा गया है। तो एक धार्मिकता वो है जो मसीह यीशु की वजह से हमको हासिल हुआ है। उसको प्राप्त करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ मसीह ने किया है उसकी वजह से हम धार्मिक हुए हैं। यानी परमेश्वर जब हमें यीशु मसीह में से होकर देखता है, जब हम यीशु मसीह के धार्मिकता की आड़ में पीछे छुपते हैं, तो उस वक्त परमेश्वर हमको धर्मी पाता है। तो वो है एक धार्मिकता जिसके विषय में हम समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी एक तरह की धार्मिकता है जो इंसान को अपने जिंदगी के दरमियान जी कर दिखाना है। हमारे मन में जो परिवर्तन हुआ है, दिल में जो परिवर्तन हुआ है, हमारा जो मन फिराव हुआ है, उसका प्रतिफल हमारे जीवन में जब दिखाते हैं तो वो भी धार्मिकता है। ये हमारे अंदर जो धार्मिकता मसीह से प्राप्त हुई है उसका प्रैक्टिकल बाहर का एक्सप्रेशन है, वो जो धार्मिकता जिसके विषय में भी यहाँ पर कहा गया है। और मैं चाहता हूं कि हमारा ध्यान उसकी ओर हम ज्यादा लगाएं। एक धार्मिक मनुष्य कौन है? एक धार्मिक मनुष्य वो है जो परमेश्वर उससे चाहता है वो सब वो करता है, और वो हमेशा प्रभु की नजरों में सही रहता है। और वो जानता भी है, ये भी जानता है कि उसके हर रिश्ते के अंदर सामने जो भी व्यक्ति है उसके हक और अधिकार क्या है। अब उसके साथ रिश्ता हो या ना हो, वो हर व्यक्ति के हक और अधिकार को समझता है और उसका वो सम्मान करता है। और उस व्यक्ति के हक या अधिकार के अंदर ये कोई भी तरह का घुसपैठ नहीं करता है। He doesn't intrude into anyone's personal space। वो समझता है कि किसका क्या हक है और उस दायरे के अंदर रहकर वो काम करता है। तो एक धर्मी व्यक्ति वो है जो इंसान के नजरों में भी सही है और परमेश्वर के नजरों में भी सही है। तो अभी मैं उस विषय को थोड़ा और समझाना चाहता हूं, और इसके लिए हम सहारा लेंगे 10 आज्ञाओं का जो परमेश्वर ने इजराइल को और हम सबके लिए दिया। जब हम इन 10 आज्ञाओं को बारीकी से देखते हैं, एक एक कर कर देखते हैं, तो उसमें पहला उसका आज्ञा ये था कि हम परमेश्वर के सिवा किसी और की आराधना ना करें। यानी परमेश्वर का हक और अधिकार है आराधना, वो किसी और को देना नहीं है। दूसरी आज्ञा कि तुम कोई भी मूर्ति नहीं बनाओगे। यानी परमेश्वर के विषय में हमारा जो धारणा है, हमारे मन में जो प्रतिरूप आता है, वो हम कुछ भी नहीं बना सकते। हम उसको कैसा भी नाक, कैसा भी कान, कैसे भी हाथे, कैसे भी मुखड़ा देकर हम अपने हिसाब से उसको एक प्रतिरूप नहीं दे सकते। वो उसका हक और अधिकार है, और इसलिए उसने कहा कि कोई भी तरह की मूर्ति नहीं बनाना। मेरे पर्सनल स्पेस में, मेरे दायरे में, ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है कि मैं कैसा दिखता हूं, उसको तुम बिगाड़ना नहीं। तीसरी आज्ञा यह है कि तुम मेरा नाम व्यर्थ में ना लोगे। तो मेरा नाम वो मेरा है और उस पर मेरा अधिकार है, उसका तुम उल्लंघन नहीं करना व्यर्थ में लेकर। वो भी मेरे अधिकार का है, उसको अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल होना चाहिए। उसके ऊपर तुम कोई भी तरह का उल्लंघन या उसका गलत इस्तेमाल तुम नहीं करोगे। चौथा जो आ गया वो यह है कि तुम शबत के दिन को पवित्र मानना। यानी तुम अपने लिए तो आराम लेना ही, लेकिन मेरे साथ के रिश्ते को भी अहमियत देना, वो मेरा अधिकार है। मैंने तुमको मेरे लिए बनाया है, तो इसलिए तुम थोड़ा सा समय मेरे लिए भी निकालो, वो मेरा हक है। और इसलिए 6 दिन तुम काम करो, लेकिन 7वें दिन मेरा हक मुझे दो, थोड़ा सा समय मेरे लिए निकालो। 5वां आज्ञा क्या है? तुम्हारे माता पिता का आदर करो। तो वहां पर वो माता पिता के हक और अधिकार के लिए हमसे मांगता है। तो हम देख रहे हैं यहां पर कि सारी आज्ञाएं इंसानों के राइट्स, उसके हक और अधिकार को प्रोटेक्ट करती है। जैसे किसी और का प्रोटेक्ट हो रहा है, वैसे हमारा भी प्रोटेक्ट हो रहा है। और प्रभु नहीं चाहता कि हम एक दूसरे के स्पेस में घुसे, प्रवेश करें और उसको बिगाड़े। जो ये समझता है वो एक धर्मी व्यक्ति है, जो ये समझता है कि जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। प्रभु की नजर में भी वो सही बैठता है और इंसान के नजर में भी वो व्यक्ति सही है, तो वो धर्मी है और प्रभु का राज्य ये है। 6ठी आज्ञा, 7वीं, 8वीं, 9वीं आज्ञाओं को हम देखेंगे तो वहां पर भी कि तुम खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। वहां पर भी दूसरे इंसान के जिंदगी का हक, या उसके रिश्ते के ऊपर उसका हक, या उसके माल के ऊपर उसका हक, या झूठ बोलकर हम अगर कुछ ले ले या किसी और को दिलाने में मदद करें, यहाँ सब हम उसके हक और अधिकार के ऊपर उल्लंघन करेंगे और वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ये आज्ञा बनाई गई है। और आखिरी जो आज्ञा है
कि तुम कोई भी चीज की लालसा या लोभ ना रखना। तो वहां पर प्रभु चाहता है कि हमारे मन, अब ये एक विषय है जहां पर वो हमारे मन में शुद्धता मांगता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे मन में शुद्धि या सच्चाई या सही बातें नहीं होगी तो फिर प्रभु जो हमारे साथ एक रिश्ता बनाना चाहता है, जो सबत के दरमियान हमारे साथ वो इंटीमेसी चाहता है, वो हमारे मन में ही अगर बिगड़ जाए तो फिर हम उसके पास नहीं जा पाएंगे। और इसलिए आखिरी आज्ञा भी इस बात को लेकर है कि हम दूसरे व्यक्तियों का, परमेश्वर का और हमारे माता पिता इत्यादि का हक अधिकार को बिगाड़े नहीं। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि ये कर कर तुम पर यीशु मसीह की सेवा भी कर रहे हो और तुम परमेश्वर को भाते और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरते हो। ऐसा करने से तुम प्रभु के राज्य को दर्शाते हो। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड, कि तुम दूसरे लोगों के हक को समझो। खाना पीना, भोजन, वस्त्र इत्यादि नहीं है प्रभु का राज्य। उसकी चिंता तुम छोड़ दो, उसके लिए तुम समय बर्बाद मत करो। तुम्हारा पिता जानता है कि इन चीजों की तुम्हें जरूरत है, वो देगा, पर तुम समय दूसरी चीजों के लिए लगाओ। कौन सी चीजें? कि भाई मुझे धर्म, मेरे जीवन के दरमियान धार्मिकता दिखानी है, न्याय दिखाना है, परमेश्वर का जो हक है वो उसको प्रदान करना है, लोगों को जो हक है वो उनको देना है, मेरे माता पिता का जो हक है वो उनको देना है, कोई भी तरह का उल्लंघन नहीं करना है। और ऐसे जीने से हम प्रभु के राज्य को जीते हैं। पहले इसको ढूंढो, पहले इसको ढूंढो, तो बाकी सारी चीजें, बाकी सारी वस्तुएं तुमको दी जाएगी। ये नहीं ढूंढते और फिर हाथ जोड़कर बैठे, बोले प्रभु मैं तो तेरे पर भरोसा रखता हूं, तू सब जोड़ देगा। केवल बोलने से नहीं होता। भाई तूने मुझे धर्मी बना दिया है तो मैं तो अभी धर्मी हूं, वो भी नहीं चलेगा। धर्मी तुम बने हो उसके बल पर, उससे तुम्हारा उद्धार सुरक्षित होता है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें जो इस संसार में कर दिखाना है, लोगों के हक को सुरक्षित रखना है, वो तुम्हारा जिम्मा है। और वो जब तुम करते हो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो अब हम दूसरे विषय की ओर जाते हैं। पहला था प्रभु का राज्य जो धार्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा विषय जो प्रभु के राज्य के साथ जुड़ा हुआ है वो है मेल या शांति या अमन। अब शांति भी दो प्रकार की। एक शांति जो हमें परमेश्वर के साथ प्राप्त हुई है, वो शांति हमें तब मिलती है, वो मेल हमारा प्रभु के साथ तब होता है जब हम यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करने से प्रभु के साथ का हमारा रिश्ता जो है वो वापस पुनर्स्थापित हो जाता है। याद है ना पिछले हफ्ते जो मैंने कहा था कि मंदिर के अंदर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, तो वो हमें दिखाता है कि ईश्वर के साथ अब मेल हमारा संभव हो चुका है। हम उसके साथ एक अमन के रिश्ते में उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है कि रोजमर्रा के जीवन में हम ऐसी बातें बोलते हो, ऐसी बातें सोचते हो, ऐसे काम करते हो जिसकी वजह से हमारी शांति थोड़ी बिगड़ती है। मन की तो बिगड़ती है, लेकिन परमेश्वर के साथ जो हमारा मेल है उसमें भी एक दरार जो आ जाता है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के साथ वापस मेल करना है। वो कैसे कर सकते हैं? रोज प्रभु के सम्मुख जाकर अपने पापों के लिए माफी मांगने से। कल मांगा था तो वो कल के लिए अच्छा था, लेकिन आज जो किया है उसके लिए आज मांगिए। और प्रभु का वचन कहता है कि वो केवल हमें हमारा न्यायीकरण नहीं करता, वो केवल हमारे पापों को माफ नहीं करता, उसका लहू हमें शुद्ध करता है। वर्तमान क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस में उसको बताया गया है कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में बताया गया है कि ही इज ब्लड क्लेंसेथ अस, उसका लहू हमें शुद्ध करता है। तो ये माफी मांगकर हमें परमेश्वर के साथ के मेल को रोज पुनर्स्थापित करना चाहिए। और परमेश्वर जो हमारे दिल को देखता है हमें जल्दी से माफ करता है। और माफी अगर तुम्हें मिल जाए तो उसका एहसास तुम्हारे दिल में तुम्हें तुरंत हो जाएगा। तुम्हें पता चल जाएगा
कि वो दोष जो तुम्हारे मन में महसूस हो रहा था वो चला गया है, और प्रभु की ओर से, और वो जो शर्म है वो भी चला गया है, और प्रभु की ओर से एक शांति आपके दिल को भर देगा। तो ये था पहले तरह का मेल जो हमें करना है ईश्वर के साथ। लेकिन दूसरा एक मेल है जो हमें करना है, वो है कि हमारे मनों के अंदर हमें शांति प्राप्त करनी है। इस कोरोना वायरस ने बहुत सारे लोगों को बेचैन कर दिया है। अब हमारे नौकरियों का क्या होगा, हमारे धंधे किस तरह से आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा। जिन लोगों ने शादियां तय की है वो सोच रहे हैं कि अब शादी हम कैसे कराएंगे। बहुत सारी बातों को लेकर हमारे मन में वो जो शांति है वो हमने खो दिया होगा। अब वो जो शांति, पीस, अमन, उसको हमें वापस प्राप्त करना है, पर वो उसको शांत कर कर नहीं होगा। प्रभु के ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखने से वो जो शांति है हमारे मन में आएगी। हमारे भविष्य को लेकर प्रभु पर पूरा भरोसा, फुल कॉन्फिडेंस कि प्रभु सब जानता है। केवल मेरा रोटी और मेरा पीना और मेरा वस्त्र ही नहीं, मेरे जीवन की हर बातों के ऊपर उसका ध्यान है। इसलिए तो वो कहता है कि बोझ से दबे वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसलिए तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, तुम्हारे बोझ तुम मेरे ऊपर डाल दो। वो जानता है कि इस तरह के बोझ लेने के लिए हम सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं, हम दिखाने के लिए कि हम कुछ है। लेकिन प्रभु कहता है क्यों खाली फिजूल में ये चिंताएं लेकर घूमते हो, तुम शांति के लिए खोज करो। पत्रस के पत्र में वो कहता है कि शांति को खोजो, शांति को खोजो, उसके पीछे लग जाओ, मेल को खोजो, उसको ढूंढ लो तुम। दूसरा है कि जब हमारे जिंदगी में जब परीक्षाएं आती है, वो हमारे परखने के लिए हो, या परेशानियां आती है, या तकलीफें आती है, बीमारियां आती है, अगर हमारे ही जीवन में वो एक बड़ी मुसीबत जब आ जाए, तभी भी हमारे मन की शांति बिगड़ जाती है। भविष्य को लेकर चिंता हो या इन परीक्षाओं की वजह से चिंता हो, उसको लेकर अगर हमारा भरोसा प्रभु पर रहेगा तो वो शांति हमारे मुख से झलकेगी और लोगों को दिखाई देगा। लोग हमारी तरफ और हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर की तरफ आकर्षित होंगे, और ये हमें दिखाना है। खाने पीने की चिंता मत करो, क्या पहनोगे वो चिंता मत करो, प्रभु के राज्य को ढूंढो, शांति को ढूंढो। प्रभु दे रहा है ना, प्रभु दे रहा है, ले लो। और वही नहीं, हमारे रिश्तों के अंदर भी एक मेल हमें लाना चाहिए। कोरोना वायरस ने दिखा दिया है, मैं क्यों कोरोना वायरस बोलता, हमको ये सब पहले से मालूम होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस बीमारी ने हम सबको सीधे एक लाइन पे ला दिया है, और इसने हमको सिखा दिया कि यार जिंदगी क्या है। मैं एक बड़े पास्टर से आज बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि यार क्या यार, दुनिया एक वायरस जितना ही है, एक वायरस क्या आ गई, दुनिया बिल्कुल फ्लैट हो गया। और सच बात है, अगर दुनिया की ये हालत है तो हम तो क्या है, हम तो इंसान हैं, आज है कल नहीं। और उसके बीच में हम हमारे अहम, घमंड, अहंकार इत्यादि को रखकर दूसरों के साथ जो झगड़ते हैं, दूसरों की वस्तुओं के लिए हम जो झगड़ते हैं जिसका कोई मायना नहीं, जो व्यर्थता है, तो दूसरों के साथ मेल करने के लिए 50, 60, 70 साल जो इस संसार में रहना है, उसमें भी हम झगड़ते, मन में खटास रखकर, कड़वाहट रखकर जीते हैं, तो क्या मतलब हुआ ऐसी जिंदगी का। तो प्रभु का वचन कहता है मेल करो, जाओ मेल करो। एक और बार पतरस ने जो कहा मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, मेल की खोज करो, उसके पीछे लग जाओ और उसे प्राप्त करो। जब ये तुम करोगे तो लोग ये देखेंगे, लोग देखेंगे और तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, और लोग तुम्हारे साथ मेल करना भी चाहेंगे। और एक और मेल या एक और शांति या अमन जो हमको ढूंढना है वो ये है कि हमें एक फिजिकल स्पेस में भी थोड़ी शांति चाहिए। उसका मतलब है कि थोड़ा सा समय अकेले बैठने तक का प्रबंध हमें करना चाहिए। हम में से कई लोग अकेले बैठना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे अकेले बैठते हैं हमारा दिमाग शुरू हो जाता है,
नया प्लानिंग, नया प्रोजेक्ट, कुछ बातें इधर की बातें, शांत रहकर थोड़ी देर अकेले बैठ नहीं सकते। तो ये भी इस लॉकडाउन के दरमियान इतना अच्छा समय मिला है, थोड़ा सा एक कमरा बंद करके थोड़ी देर अकेले बैठो, और तब फिर ये मत देखना कि व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या आ रहा है, फेसबुक पे क्या आ रहा है। जाने दो, जिसको जो आना आने दो। थोड़ा समय अकेले बैठो, शांत रहो, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करो, प्रभु के वचन पर मनन करो, थोड़ा समय प्रार्थना में बिताओ, कुछ अपने आप को परखने के लिए समय निकालो, प्रभु के उपस्थिति का आनंद उठाओ, कुछ गीत गाकर प्रभु में आप उत्तेजित हो जाओ, प्रभु के साथ की घनिष्ठता को थोड़ा और मजबूत करो। हमें हमारे जीवन में मेल और शांति खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। अगर ये हम करेंगे तो ये पौल कहता है कि यीशु मसीह की सेवकाई है। आप उसकी सेवा कर रहे हो, और ये करने से तुम परमेश्वर को भाते रहोगे और मनुष्यों को ग्रहण योग्य ठहरोगे, और यही परमेश्वर का राज्य है। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड। इसको तुम प्राथमिकता दो। ये नहीं कि खाए क्या, पिए क्या, पहने क्या, हमारी जिंदगी में आगे होगा क्या। धार्मिकता का पीछा करो। तो ये हमारे आखिरी विषय पर हमको लेकर आता है। प्रभु का राज्य क्या है? धार्मिकता या धर्म, मेल या शांति, और आनंद। आनंद। अगर धार्मिक, हमारा लाइफ, हमारा जिंदगी अगर एक बिल्डिंग है, तो धार्मिकता जो है उसका नींव है, फाउंडेशन। अमन या मेल या शांति जो है उसका स्ट्रक्चर है, पिलर है जिस पे वो खड़ा है। और आनंद जो है उसका बाहरी एलिवेशन है, जो उसको रूप देता है, उसको एक सुंदरता प्रदान करता है। तो हमारा जीवन बिल्डिंग है, तो नींव धार्मिकता, पिलर मेल और शांति, और बाहरी जो उसका कवरिंग है वो आनंद है। अगर धार्मिकता और मेल खाना और पीना है, तो आनंद वस्त्र है। तो देखिए कितना अनोखा कॉम्बिनेशन है। प्रभु कहता है खाना पीना वस्त्र, छोड़ दो उसकी चिंता। खाने पीने के लिए तुमको धार्मिकता है, तुमको मेल है, और पहनने के लिए तुमको आनंद है। इसकी खोज करो। तुम्हारे आत्मा को इसकी जरूरत है। ये तुम प्राप्त कर लोगे तो बाकी सारी चीजें तुम्हें दी जाएगी फ्री में। आनंद का मतलब क्या है? आनंद कब और कैसे महसूस करते हो? प्रभु की उपस्थिति में जब हम आते हैं तो आनंद महसूस होता है, वो करना चाहिए। प्रभु ने हमारे जीवन में जो किया है उसकी गिनती करते हैं, तो क्या आपका दिल खुशी और आनंद से भरता नहीं? हम जब सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, तो हमारा दिल खुशी और आनंद से उमड़ नहीं जाएगा क्या? जब उसने सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे प्यारे लोगों के लिए, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे मित्रगण, हमारे जो गिने चुने बहुत ही करीब के लोग हैं, उनके लिए क्या किया, वो जब हम गौर से देखेंगे तो हमारा दिल आनंद से उमड़ेगा या नहीं? हमारे चारों ओर चीजें ठीक नहीं है, लेकिन हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे प्रभु में सुरक्षित है, और प्रभु सब चीजों के ऊपर नियंत्रण रखकर बैठा है। ये जब हम समझते हैं, देखते हैं और इस पर भरोसा करते हैं, तो चिंताएं बाहर और आनंद अंदर। यह आनंद, यह आनंद, बिना कोई चिंता के भविष्य की ओर देखना। जब हम परमेश्वर के वो वादों को समझते हैं, उसके वचन के अंदर जो अनगिनत वादे उसने हमारे लिए ठहरा कर रखे, उसको जब हम समझते हैं, उसको जब हम विश्वास करते हैं, तो हमारे मन में जो महसूस होता है आनंद, वो होना चाहिए। शक नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। और मैं मेरे अनुभव से बोलता हूँ, प्रभु के वादे जब मैं पढ़ता हूँ, ओह प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर दैट प्रॉमिस, क्योंकि वो वादों को निभाने वाला है, वो विश्वास योग्य है, वो कभी भी मुंह करता नहीं है। जब हम उसके प्यार और उसकी सुरक्षा को याद करते हैं, आनंद। जब हम परमेश्वर के बारे में नई बातें सीखते हैं,
जैसे आज ये सब बातें अलग कई बार पढ़ चुका हूं और बहुत साधारण सी बातें, लेकिन उसको एक नए नजरिए से जब देखते हैं तो जो आनंद हमारे अंदर भर कर आता है वही तो प्रभु का राज्य है। कौन सा पिक्चर देखने से, कौन सा खाना खाने से, कौन सा वस्त्र पहनने से हमारे मुख से इस तरह का आनंद झलक सकता है। तो प्रभु के बारे में नई नई बातें सीखना मुझे तो बहुत पसंद है। इसलिए ये पूरे लॉकडाउन में मैं, आप देखोगे, मैं बाइबल लेके बैठा हूं, मैं तो अंदर घुस गया हूं, देखते रहता हूं, सोचते रहता हूं, पढ़ते रहता हूं, नई नई बातें। प्रभु मुझे बता, मुझे और जानना है। और खुशी से घंटों घंटों में प्रभु के सम्मुख बैठता हूं। प्रभु की मेरे लिए जो योजनाएं है वो सोचकर, वो जानकर मुझे आनंद आती है। प्रभु ने जो भविष्यवाणियां उसके वचन के अंदर दी है वो सब हमारे चारों ओर अभी पूरी हो रही है। वो देखकर आनंद होता है कि प्रभु आ रहे हैं। हमने तो सिर्फ भविष्यवाणियां सुनी थी, ये तो अभी हमारे आंखों के सामने हमें देखने को मिल रहा है। आनंद। प्रभु ने हमें जो रिश्ते दिए हैं, बच्चे दिए हैं, दोस्त दिए, मित्र दिए, भाई दिए हैं, प्रभु में आनंद। उनसे बात करते आनंद, उनको देखते आनंद। इसलिए कभी कभी मैं फोन करता हूं, कभी कभी मैं देखता हूं, वीडियो कॉल करता हूं, एक आनंद है उसमें। प्रभु किस किस तरह से हमसे बात करता है। कभी वो बच्चों के द्वारा बात करता है, कभी कोई व्हाट्सएप के फॉरवर्ड से बात करता है, कभी कोई कहीं से फोन कर हमसे बात कर लेता है। कहां कहां से वो आवाजें हमसे बात करने के लिए भेजता है, वो सोचकर आनंद। जब वो असंभव बातों को हमारे लिए बदल देता है, उसको संभव कर देता है, आनंद। शैतान पर, पाप पर, मौत पर हमें जो विजय मिला है उसके बारे में सोचकर आनंद। और अगर हम सताए गए तो प्रभु के लिए सताए जाने का सौभाग्य मिला, वो सोचकर आनंद। अरे भैया, आनंद ही आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए और आनंद ही को हमारे दिल में जगह देना चाहिए। हमारे ये मन इसलिए नहीं बनाए कि इसमें चिंताएं भर जाए, कल को लेकर हो या आपके जीवन में आने वाली घटनाओं को लेकर हो। ये मन केवल इसलिए बनाया गया है कि इसके अंदर तुम मेल रखो, धार्मिकता रखो और आनंद से अपने आप को भर दो। आपका जो महल जैसा घराना है उसको अच्छी सजावट दो। आपका ये जो पहचान है उसको आनंद का एक अच्छा वस्त्र पहनाओ। जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर को भाते हो जाएंगे और मनुष्य के लिए ग्रहण योग्य ठहरे जाएंगे। यही तो प्रभु का राज्य है। तो प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं, धार्मिकता, मेल और आनंद। खाने पीने की चिंता दूसरे लोगों पे छोड़ दो, हम इन बातों को ढूंढे। यही तो आने वाला है। वास्तविक प्रभु का राज्य आ रहा है, तो यहां पर ही उसके शासन के लिए हम तैयार ना हो जाए तो हम उस वास्तविक राज्य में, जो महिमा में जब वो आएगा, लेकर आएगा, उसमें हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहां पर ही अगर आपने ट्रेनिंग लेकर अपने आप को सुपरिचित नहीं किया धार्मिकता, मेल और आनंद को अपने जीवन में लाकर, तो हम कैसे क्वालिफाई होने के सपने भी देख सकते हैं। मेरे इस संदेश को मैं समाप्त करता हूं। मेरी आशा यही है कि ये लॉकडाउन, अगर आप यीशु मसीह के चेले हो तो ये लॉकडाउन खाने पीने और वस्त्र को लेकर या रोजमर्रा की चिंताओं को लेकर आपके मन में जो कुछ सोच आते हैं उसके साथ का आपका जो संबंध है उसको ये लॉकडाउन तोड़ दे। मैं चाहता हूं कि आप लोग निर्णय कर लोगे कि अब हम जरूरत या अत्यावश्यक जो चीजें हैं उसके सिवा दूसरे चीजों के बारे में कोई भी सोच रखेंगे नहीं, और वो चीजों पर भी हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे। उससे ज्यादा के लिए हम कोई भी मोह या चाह रखेंगे नहीं, हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे। और हम धार्मिकता, मेल और आनंद को, वो भी प्रभु पवित्र आत्मा से जो हमें प्राप्त होता है, इंसान देता है वो नहीं, हम हमारी अपने आत्म कोशिश से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से जो हमें प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने के लिए हम हमारी पूरी ताकत लगा देंगे। और ये करने से हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु को भाते हो जाएंगे और इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए ग्रहण योग्य हो जाएंगे। ये लॉकडाउन एक बहुत अच्छा समय है, हम खुद को जांचें और प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो
तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु धन्यवाद, हमारी मदद करना। प्रभु जी, तेरे राज्य को खोजने के लिए, उसको सबसे प्रथम स्थान देने के लिए हम सबकी मदद करना। खाना पीना, वस्त्र और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए हमारी प्राथमिक सोच। इस तरह की बातों में हमारी चिंता नहीं होनी चाहिए। हम तेरे राज्य को ढूंढे और उस राज्य के साथ जुड़े धार्मिकता, मेल और आनंद को हमारे जीवन में अपनाएं और यीशु मसीह की सेवा करें। उसके लिए तो हम सब के ऊपर अनुग्रह करना। ग्रेस सेंट्रल और ग्रेस फेलोशिप के सारे लोगों के ऊपर तेरे स्वर्गीय आशीषें बोलकर इस प्रार्थना और विनती को तेरे सम्मुख लाता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।